बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो मज़ेदार सी रेसिपी हम बना रहे हैं वो मटन आलू के शोरबे वाले सालन की है। बहुत लजीज मज़ेदार बनता है। चलिए हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। मटन आलू के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 1 किलो मटन ले लिया है और इसको धोकर छलनी में खुश्क कर लिया है। आलू लिए हैं, 1.5 पाव के करीब आलू हैं। 3 बड़ी प्याज हैं, उनको हमने स्लाइसों में काट लिया है। गार्निश के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। खुशबू के लिए, जैसे मसालेदार हमारा खुशबू वाला सालन बनेगा, उसके लिए हमने साबुत गरम मसाला लिया है। उसमें ये तेज़पात के पत्ते हैं, डोडा है, दालचीनी है, काली मिर्ची है, सब्ज़ी इलायची है और 4 से 5 लौंग हैं। और मसालों में पिसी हुई मिर्ची, नमक, पिसा हुआ धनिया और हल्दी है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 चम्मच और दही है 1 प्याली। सबसे पहले ऑयल शामिल कर देंगे कढ़ाई में। 1 पाव के करीब ऑयल ले लिया है और इसको गरम कर प्याज शामिल कर देंगे। ऑयल अच्छी तरह गरम हो गया है तो प्याज शामिल कर देंगे। गरम मसाला शामिल कर देंगे। हवा बहुत तेज़ है, पत्ते उड़ा के ले गई तेज़पात के। जब प्याज हमारी हल्की सी गुलाबी होगी तो ये वो शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से जो एक स्मेल होती है वो निकल जाएगी। व्यूअर्स, गोश्त जब हमारा अच्छी तरह से वाइट हो गया है, अच्छी तरह भुन गया है, तो ये हमने लहसुन अदरक शामिल कर दिया है और इसको खूब अच्छी तरह से मटन के साथ फ्राई कर लेंगे। अब व्यूअर्स, हम अपने मसाले शामिल कर पानी डालकर भून लेंगे इसको अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए। ये हमारी हौसला अफजाई होती है आप लोगों की तरफ से। आप ज़रूर और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मसाला खूब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इस स्टेज पर हम पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है मटन का अच्छी तरह से गल जाएगा। और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हम इसको 1 घंटा या पौन घंटा या सवा घंटे के लिए, जब तक गोश्त गल नहीं जाता, दम पर लगा देंगे। अभी इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, फिर दम पर लगा देंगे। व्यूअर्स, देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो हम मटन को गलने तक के लिए ढककर रख देंगे दरमियानी आंच पर। इतनी ही आंच पे हम इसको गलने के लिए रख देंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है और खूब हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है और अब इसमें दही शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। दही के साथ ये आलू भी डाल के भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि हमारी दही भी अच्छी तरह से भुन जाएगी और आलू भी। व्यूअर्स, इस गोश्त में आप बड़ी इलायची, जिसको डोडा भी कहते हैं, और बादियानी फूल के टुकड़े करके डालें तो बहुत लजीज खुशबूदार सालन बनता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और ये 2 चीज़ें लाजमी शामिल कीजिए, बड़ी इलायची और बादियानी फूल 2 अदद। व्यूअर्स, गोश्त हमारा खूब अच्छी तरह आलूओं के साथ भुन चुका है। बिल्कुल दही की स्मेल हमने निकाल दी है तो अब इसमें हस्बे ज़ायका जितना हमें पानी पसंद है वो शामिल कर देंगे। हस्बे ज़ायका पानी शामिल कर दिया है और अब इसको हम दम पर आलू गलने तक के लिए 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। आलू हमारे गल गए हैं और शोरबा भी खूब अच्छी तरह से पक गया है तो इसको हम बस हरा धनिया और मिर्ची डालकर 2 मिनट के लिए चूल्हा दम पर लगाएंगे और फिर डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा आलू शोरबे का सालन मटन का तैयार हो गया है।
बहुत लजीज मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। व्यूअर्स, आपको मेरी मटन आलू के शोरबे वाले सालन की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।